Yes. Welcome back, dear children. Now, today we are discussing the second method to solve the quadratic equation, and it is nothing, it is the completing the square. Completing the square method to solve the quadratic equation. How we will solve the quadratic equation? My dear children, you remember the given quadratic equation is ax square plus bx plus c. First we write the given quadratic equation in this form. Then we use some technique I will discuss with the problem. You remember these two formulas, a square plus b square plus 2ab is equal a plus b whole square, as well as a square plus b square minus 2ab equal to a minus b whole square. These are the two basic identities we used to solve the quadratic equation with the help of this completing the square method. My dear children, one thing you always remember, the square of any real number, square of any real number is always positive, और मिनिमम जो होगा और ज़ीरो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर. किसी भी नंबर का मैं जैसे आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, तो आप लिख दोगे एक्स इज नॉट रियल. एक्स इज नॉट रियल. क्यों? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इस मेथड में ये लर्न करना है कि जब स्क्वायरिंग हम कंप्लीटिंग करेंगे तो इक्वल माइनस यदि आ जाए तो आप लिख दोगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स रूट्स आर नॉट रियल. राइट डाउन दीज द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज्ड to solve the equation with the help of the method called completing the square method. Completing the square method से solve करने के लिए ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए. प्लीज इनको लिखें. अपनी नोटबुक पर ये नोट करें. लिखा? सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में आके आपको अपना जो भी कमेंट्स है रिगार्डिंग दी क्वेश्चन, रिगार्डिंग दी सॉल्यूशन, वो जरूर लिखना है. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज. Read the question first, Anjali. 4.3 exercise. Exercise 4.3 first. Find the roots of the following quadratic equation if they exist. Yes. By the method of completing the square. First. 2x 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. हाँ. Yes. 2x square 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. ध्यान देना, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए. व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? सब मेरे साथ करेंगे. सारे बच्चे अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और इसको मेरे साथ सॉल्व करेंगे. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर? 2. हियर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a. मतलब a का वैल्यू क्या हुआ जी? 2 हुआ. क्या हुआ जी? 2 हुआ. अब आप क्या करिए, इस होल इक्वेशन को
काहे से मल्टीप्लाई करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर में इसका स्क्वायर बनना चाहिए। किसका स्क्वायर बनना चाहिए? 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पहले से 2 है तो 4 यदि होता तो काम बन जाता। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू ऑलवेज मल्टीप्लाइंग विथ 4a। किससे मल्टीप्लाई करो? 4a से मल्टीप्लाई करो। यू मल्टीप्लाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 4a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a? 4a की वैल्यू होगी 4 इंटू 2 दैट इज 8। मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कब करना है? जब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। यदि पहले से 4 यदि यहां होता तो हमको नहीं करना था, यहां 16 होता तो नहीं करना था, 9 होता तो नहीं करना था, 25 होता तो नहीं करना था। ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट, यदि कर भी दोगे तब भी आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सो ट्राई टू मल्टीप्लाइंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 4a व्हेन दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 8 से, क्या बन जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 24 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 2 जा 16, 16x स्क्वायर माइनस 8 7 जा 56x प्लस 24। अभी एक आइडेंटिटी मैंने लिख के आपको बताई थी, उस आइडेंटिटी से इसको अरेंज करो। 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 4x माइनस, सो यू अप्लाइंग माइनस 2ab 2, व्हाट इज a का वैल्यू हमें कितना चाहिए? 4x। a का वैल्यू 4x। अब 2 4 जा हुआ क्या? 8। चाहिए कितना है? 57। सो यू मल्टीप्लाइंग विथ 7, तब तो 57 आएगा। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट इट, ध्यान से देखना बच्चों। 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखा, मतलब a का वैल्यू कितना हुआ? 4x माइनस 2ab होता है जी फॉर्मूला, 2 इंटू a। 2 लिखा, a लिखा, a का वैल्यू 4x है तो 2 4 जा 8x हो गया, बट वी हैव 56। तो 56 में से 2 हमने बाहर ले लिया, 4 फैक्टर ले लिया, अब रह क्या गया? 7। इट मीन्स दैट b का वैल्यू क्या आया? 7 आया। अब फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? प्लस b स्क्वायर। अब b का वैल्यू कितना है? 7 है, तो यहां क्या करिए? 7 स्क्वायर ऐड कर दीजिए जी। क्या किया? 7 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो था नहीं, ये कहां से आप लेके आ गए? आइडेंटिटी बनाने के लिए ले गए भैया, ये तो था ही नहीं। हाँ सर, हम कह रहे हैं ना नहीं था, तो आप जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्लस 7 स्क्वायर लिखा तो उसका माइनस 7 स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो वो लोग लिखा क्यों? जिससे ये आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो जाए। अब प्लस 24 तो पहले से था, 24 को हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इक्वल टू 0। Then you know, if you have the quantities in this form, then it will be written as a minus b whole square. So first 3 term, ये तीनों टर्म आइडेंटिटी बन गई। क्या बनी जी? 4x माइनस 7 होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। What is the value of a? 4x, value of b 7। अब अदर देन जो क्वांटिटी इसके अलावा है इनको शिफ्ट कर देते हैं जी राइट हैंड साइड में। माइनस 7 स्क्वायर तो प्लस 7 स्क्वायर में भी रिटर्न एज 49 एंड प्लस 24 माइनस 24 बन गया। क्या ही समझ आया? अब 25 वहां रह जाएगा, 4x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। आपको यहां देखना होता है बच्चों, ये जो स्टेप आएगी ये स्टेप हर प्रॉब्लम में बनने वाली है। ये जो स्टेप है वो हर प्रॉब्लम में बनने वाली है। आपको ये चेक करना है यहां माइनस तो नहीं आ रहा,
यदि यहां माइनस आ जाएगा तो लिख दोगे रूट्स आर नॉट रियल, मीन्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब यहां माइनस आएगा, अभी तो प्लस आ रहा है ना, नो प्रॉब्लम। क्या जी? नो प्रॉब्लम। गॉट इट? ये समझ आया? लिखिए इतना, सब लोग लिखिए, डू इट। Once again I want to repeat it. First we compare the given equation with standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c, a का वैल्यू 2, then we multiplying with 4a, 4a से मल्टीप्लाई करने पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो 4a से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू ए दैट इज 8 से मल्टीप्लाई किया, 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 इंटू ए मीन्स 4x। अब जब 56 था, 2 इंटू 4 8 हो गया, मतलब 7 चाहिए, तो 7 स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, बाकी 4x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 रह गया। इतना सबको समझ आ गया? आई थिंक सो। इज इट क्लियर? देन सी 4x माइनस 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालेंगे तो ये +5 हो सकता है या फिर -5। 4x माइनस 7, क्यों? क्योंकि हम +5 का +5 में इंटू करेंगे तो 25 आएगा, -5 का करेंगे तो माइनस, मीन्स 4x माइनस 7 इक्वल टू +-5 आया। क्या ये स्टेप समझ आया? अब आप क्या करेंगे? फर्दर सॉल्व करने के लिए एक बार इसमें प्लस साइन ले लेंगे, एक बार इसमें माइनस साइन ले लेंगे, टेकिंग प्लस साइन एंड टेकिंग माइनस साइन। टेकिंग प्लस साइन, क्या बनेगा जी? 4x माइनस 7 इक्वल टू 5 प्लस 5, 7 को यहां शिफ्ट कर दीजिए, 4x इक्वल टू 5 प्लस 7, 4x इक्वल टू 12। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x equal to 12 upon 4, that is 3. Taking minus sign, then 4x minus 7 equal to -5। राइट हैंड साइड में एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। देन इट इज 4x equal to -5 plus 7, that is 4x equal to +2, that is x equal to 2/4. It means that 1/2. So you get two solutions, two roots, alpha is 3 and beta is 1/2. Please check the results. This is called the method completing the square method. क्या दी इसको क्या बोलते हैं? completing the square method. Similarly you solve the remaining question. You remember, यदि राइट हैंड साइड में नेगेटिव आ जाएगा तो आपको फिर क्या नहीं करना है? रूट्स आर नॉट रियल लिख के, नॉट एग्जिस्ट लिख के क्वेश्चन को छोड़ देना है। इस स्टेप में यदि यहां नेगेटिव आ जाएगा तो छोड़ दोगे। क्लियर? अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड रीड कर दो, रूट वाला क्वेश्चन है। ये हो गया? YouTube में क्लास लेने का एडवांटेज ये है कि आप जैसे लिख नहीं पाए हैं तो आप कितनी बार भी देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को बाद में रिवाइंड करके चला सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड, जिसमें आपको शायद 4√3 वाली टर्म है, रीड इट। 4x square
plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. माय डियर चिल्ड्रन, सी यहां जो नंबर है ए का वैल्यू 4 है और ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपको बोला कि तब आप 4a से मल्टीप्लाई करना जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये तो पहले से परफेक्ट है तो हम इसको डायरेक्ट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इट? अब आप देखें, आइडेंटिटी रिकॉल करें, ए स्क्वायर प्लस साइन आ रहा है इसलिए प्लस लगाया, 2 इंटू ए तो होता ही है। सो 2, व्हाट इज ए हियर? 2x। देखो जी, ये टर्म आपको समझनी है, प्लस 2 इंटू ए, 2a दैट इज 2 इंटू 2x, सो क्या हो गया? 4x। अब अपने को यहां चाहिए कितना है? 4 रूट 3, मतलब क्या और रह गया? रूट 3 रह गया। मतलब b का वैल्यू क्या हुआ जी? रूट 3 हुआ। अब हमें आइडेंटिटी बनानी तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? रूट 3 का स्क्वायर। और वाई दी ग्रेस ऑफ गॉड, आपको रूट 3 का स्क्वायर 3 ही तो दिया है, तो कुछ भी नहीं करना, ना ऐड करना ना सपरेट करना, ये तो डायरेक्ट हो गया। अरे बाबा, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा तो कुछ भी ना ऐड करना पड़ा ना सपरेट करना पड़ा। अंडरस्टैंड? देन व्हाट हैपन? इट बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? वैल्यू ऑफ a इज 2x. What is the value of b? Plus root 3 whole square. अब होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं, 2x प्लस रूट 3 इंटू 2x प्लस रूट 3, दैट इज रिपीटेड रूट। ये कहलाता है कौन सा केस? रिपीटेड रूट। अल्फा और बीटा दोनों सेम आएंगे। इट मीन्स दैट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, सो x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। दोनों में x की वैल्यू माइनस रूट 3/2 आएगी। दिस इज कॉल्ड केस ऑफ रिपीटेड रूट, सेम रूट। गॉट इट? ये थर्ड हो गया। अभी कुछ एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें स्क्वायर के बाद यहां नेगेटिव आएगा। देखो, 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव नंबर आए कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव आएगा वहीं छोड़ देना है। रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? यस और नो? दिस इज द वे बाय विच यू आर अप्लाइंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में लिखें, यू डन और नॉट। जल्दी करें सर। कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट मैंने किया, फर्स्ट का थर्ड किया, कुछ लोग सेकंड करके देखो, कुछ लोग फोर्थ करके देखो। जल्दी करिए, डू इट। मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप पर आपसे डिस्कस करूंगा किन किन का हो गया। यस, कर लिया होगा आपने। अब अपने को फॉर्मूला मेथड पढ़नी है सर। क्या पढ़नी है? फॉर्मूला मेथड। सो फर्स्ट वी ड्राइव द फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग जो असिस्ट करते हैं, जो मेथड अप्लाई करते हैं, वो यही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। So first we discussing the formula method first, third method. Formula method may be known as श्रीधराचार्य formula method. कौन सा आचार्य? श्रीधराचार्य method. See how you will solve.
given quadratic equation in standard form is ax square plus bx plus c equal to 0. You remember where a is never equal to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म था. अभी हाल मैंने बताया आप इसको सॉल्व करने के लिए काहे से इंटू करिएगा, 4a से इंटू करिएगा. यू मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन विथ 4a, मल्टीप्लाई करके लिखिए. कॉपी पर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, बड़ा मजा आएगा बच्चे. 4a का इंटू किया, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab इंटू एक्स प्लस 4a इंटू सी इक्वल टू 0. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 4a. a पहले से था 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल प्लस 4ac इक्वल टू 0 का तो प्रोडक्ट किसी भी क्वांटिटी में करोगे 0 ही आएगा. अब ये जो 4ax स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2ax होल स्क्वायर. इज इट? वंस अगेन यू रिकॉल द आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? 2ax. सो वी राइट 2 इंटू a, दैट इज 2 इंटू 2ax. क्या हो जाएगा प्रोडक्ट करने पर? 4ax होगा. अब कौन सी क्वांटिटी रह गई जी इधर? ओनली b. सो यू मल्टीप्लाइंग विथ v. अब प्लस b स्क्वायर चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर? वाई द ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज v ओनली. सो प्लस b स्क्वायर. अब बोलोगे सर प्लस b स्क्वायर तो यहां है नहीं, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. प्लस 4ac तो पहले से था. क्या ये समझ आया? देन इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी इसमें लगाइए. फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बना देगी? 2ax प्लस बी, a प्लस बी. कैपिटल A का वैल्यू 2x, b का वैल्यू b, 2ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको शिफ्ट करिए, इसको शिफ्ट करिए, दैट इज v स्क्वायर माइनस 4ac. Once again I want to repeat it like the earlier we discussed in question number first. We multiplying both side with 4a, then 4a square x square, it is written as 2x whole square plus 2ab, 2 into 2x into b plus b square minus b square किया. फर्स्ट 3 टर्म्स 2ax plus b whole square हो गए. रिमेनिंग टर्म को राइट में शिफ्ट कर दिया. Now taking square root, here you say it is 2ax plus b whole square equal to square root of v square minus 4ac. Square root of any number may be positive or negative. स्क्वायर रूट लिया है, ये स्क्वायर नहीं आएगा. क्लियर? ये समझ आया जी? अब आपको याद रखना है यहां पर जो नंबर बना था ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आ सकता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. यदि यहां पर नेगेटिव आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे. क्लियर जी? अब सर आप b को शिफ्ट कर दो. 2ax इक्वल टू प्लस बी था तो क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर v स्क्वायर माइनस 4ac. ये क्वांटिटी आई सर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर v स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a. होल अपॉन क्या आएगा? 2a. माई डियर चिल्ड्रन, यू रिमेंबर ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है इसका ऑलवेज पॉजिटिव होना जरूरी है. इस क्वांटिटी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या सर? डिस्क्रिमिनेंट. कौन सा मीनेंट? डिस्क्रिमिनेंट. इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल डी बोलेंगे. डिस्क्रिमिनेंट. रूट्स निकालने के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है. सो फॉर्मूला में बी रिटन एज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. व्हाट इज d? d इज डिस्क्रिमिनेंट एंड d की वैल्यू होगी
बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे। सो ax स्क्वायर ये दिया रहेगा, इससे abc की वैल्यू निकालेंगे। हमने आपको प्रूफ करा दिया। प्रूफ यदि कोई पूछता है, दे मे आस्क द प्रूफ ऑफ दिस, सो फर्स्ट यू प्रूफ इट, देन आई विल अप्लाइंग इन द प्रॉब्लम्स। प्लीज डू इट। जिनने नहीं किया वो करके देख लें, एक बार रिपीट कर लें। प्लीज डू इट। आई थिंक हो गया। सभी ने कर लिया होगा। ये प्रूफ था। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको बताता। साफ कर दूं? So what we conclude? Whenever you have the equation, first you calculate d equal to v square minus 4ac निकालेंगे हम। क्या चेक करेंगे? ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी हम अप्लाई करेंगे। यदि नेगेटिव आ जाएगी तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर? फिर फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। ये कंक्लूजन है, ये फॉर्मूला है। इसको रिमार्क करके लिख लीजिए। इतना फॉर्मूला अपने को बार बार लगाना है। ये लिखें। अब क्वेश्चन बोले अंजलि जी, सेकेंड क्वेश्चन में उसने लिखा सॉल्व दी Find the roots of the quadratic equation given in question 1 above by applying the quadratic formula. हम लोगों ने फर्स्ट का फर्स्ट तो किया था, फर्स्ट का सेकंड बता दें। फर्स्ट का फर्स्ट आप लोग करेंगे। हाँ सेकंड बोले 2x square हाँ plus x minus 4 equal to 0. मैंने फर्स्ट का फर्स्ट नहीं किया, वो मैंने पहले वाली मेथड से कर दिया था। मैंने सेकंड का सेकंड किया, इस मेथड से किया। आप सारे करेंगे फॉर्मूले मेथड से। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली टर्म x स्क्वायर की, सेकेंड टर्म x की, लास्ट टर्म कांस्टेंट। अब कंपेयर करें, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या a की वैल्यू क्या हुई 2, b की वैल्यू कौन, x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोई नहीं मतलब 1, सो x b का कोफिशिएंट 1 एंड c इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू विथ साइन लेना सारे कोफिशिएंट -4, प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी। b इक्वल टू +1, a इक्वल टू +2, c इक्वल टू -4। अब सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देना, यहां बच्चे अनाप शनाप कुछ भी लिखते हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बता देता है, गलत लिखते हो आप। फर्स्ट यू कैलकुलेट डी कैलकुलेट करना। यदि आपने डी के अलावा कुछ और कैलकुलेट किया तो अनावश्यक आपके मार्क्स जाने वाले हैं। फर्स्ट यू कैलकुलेट डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी? 1 स्क्वायर minus 4, a means 2, c means, then 1 square means 1, minus minus का प्रोडक्ट प्लस, 4 2 जा 8, 4 जा 32, 33 आया। अब आपको ये देखना है ये नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब आपको आगे सॉल्व करना है। यदि ये नेगेटिव आ जाता तो आप आगे सॉल्व करते नहीं करते। डी निकालना समझ आया? गिवन इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है सो a इज 2, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स 1 है सो b का कोफिशिएंट +1 विथ साइन c की वैल्यू -4। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? v स्क्वायर माइनस 4ac, सो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 32 आया। 32 एक पॉजिटिव नंबर है सो रूट्स आर रियल। कैसे हैं रूट्स इसके? रियल हैं। यदि नहीं आता, यहाँ नेगेटिव आता तो रूट्स आर नॉट रियल।
they are called imaginary root. So here you write the formula, then x equal to क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे माइनस बी, व्हाट इज बी, -1 प्लस माइनस व्हाट इज डी, डी इज 33 अपॉन 2a. 2 into 2 that is 4. 2 into 2 that is 4. 2a 2 into 2 that is 4. चेक करें रिजल्ट, यही वैल्यू दी हुई है x की. आंसर चेक करें, फर्स्ट का सेकंड में आंसर मिलेगा. x इक्वल टू -1 प्लस √3/4 एंड x इक्वल टू -1 माइनस √33/4. या एक बार ही लिख दोगे तो भी चलेगा. क्लियर जी, एक बार प्लस साइन करके लिख दोगे. Therefore answers are, first you take plus sign, -1 plus √33 upon 4 और x equal to -1 minus √33 upon 4. एक बार प्लस साइन ले लेना है, एक बार माइनस साइन ले लेना है. प्लीज अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आप सेकेंड, मैंने सेकेंड का सेकेंड किया, आप अब फोर्थ करिए. सब लोग फोर्थ करो, चेक करो कैसे करना है. फॉर्मूला अप्लाई करना समझ आया? ये फॉर्मूला मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं आपसे पूछने जा रहा हूं. ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ऊपर वाला. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैंने सेकेंड का सेकेंड सॉल्व कर दिया, सेकेंड का फोर्थ वाला आप लोग सॉल्व करके देखें फॉर्मूला मेथड से. जल्दी करें. ओवर. अभी आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं सर. ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, अपने एक पेज पर लिख के रखना है ऊपर वाला. Read the third problem, अंजलि. First, third का first. ऊपर कुछ लिखा है बेटा, सॉल्व. Yes, sir. Find the roots of the following equation. जी, फर्स्ट. X minus 1 upon x equal to 3. Where x is never equal to, क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं हो सकता. My dear children, it is not a quadratic equation form. First you generate the quadratic equation form by taking LCM. इसका LCM ले लें, क्या आएगा, x. So x का x से into a, that is x square minus 1 equal to 3. Using cross product, then x square minus 1 equal to 3x. अब ट्रांसपोजिशन करिए. एक्स स्क्वायर के बाद किसकी टर्म लिखनी होती है, एक्स की, प्लस 3x किधर आया, -3x माइनस 1 इक्वल टू. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करो जैसे अभी किया था. क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² प्लस bx. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² हियर, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1. देन क्या कैलकुलेट करना है पहले, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, v² माइनस 4ac. व्हाट इज b, -3² माइनस 4a, c माइनस 1, दैट इज 9 प्लस 4, सो इट इज 13. d इज 13. अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है.
सो रूट्स आर रियल। ये पॉजिटिव है, मतलब आगे सॉल्व करना है। नेगेटिव आ जाता तो क्या लिख देता, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट रियल। अभी फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें, क्या आएगा, इट इज माइनस बी। बी कितना है, माइनस। देखो जी, बी का माइनस अलग है, फॉर्मूले का अलग है। माइनस आप माइनस बी, दैट इज माइनस आप -3, क्योंकि बी में माइनस पहले से, प्लस माइनस रूट डी, डी मीन्स अपॉन 2a, 2 into 1. So what happen, it becomes minus minus का प्रोडक्ट +3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। चेक करें रिजल्ट, x इक्वल टू 3 -√13 upon 2 and 3 plus √13 upon 2. टेकिंग प्लस माइनस साइन, एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। सो द आंसर मे बी रिटन एज x इक्वल टू 3 प्लस √13/2 and second answer is and x equal to 3 minus, clear जी। So whenever you have such type of questions, you remember first you form the quadratic equation in form of ax square plus bx plus c equal to 0, then you solve it, clear जी। This is the first। थर्ड का सेकंड जो अक्सर एग्जाम में आता है और इस बार शायद फिर आएगा, सी इक्वेशन फॉर्मेशन में बता देता हूं, फर्दर आप सॉल्व करना। थर्ड का सेकंड बोले 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 upon 30, where x does not equal to -4 and 7. x does not equal to -4 And 7. and 7, क्लियर। इसका एलसीएम आप पहले लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब यहां x प्लस 4 पहले से है, सो यू लीव x प्लस 4, व्हाट इज रिमेनिंग x माइनस 7। x माइनस 7 का 1 में इंटू होगा, दैट इज x माइनस 7 माइनस, यहां x माइनस 7 पहले से है, अपॉन में यू लीव x माइनस 7, दैट इज x प्लस 4, सो -1 के साथ x प्लस 4। एलसीएम लेना तो हमारे सारे बच्चों को आता है, ये समझ आया। वाई यू टेक एलसीएम सर, फर्स्ट यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू ब्रेक द ब्रैकेट x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, माइनस का इंटू होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करना पड़ेगा बच्चों। पहले मैं इस x का प्रोडक्ट इसमें करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x का प्रोडक्ट इस ब्रैकेट में किया। अब -7 से करो, -7x माइनस 28, -7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू प्लस 4, दैट इज -28 इक्वल टू 11 अपॉन 30, प्लस x माइनस x कैंसिल, -7 माइनस 4, दैट इज -11 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4x माइनस 7x, दैट इज -3x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। क्या ये समझ आया? अभी बच्चों आपको दोनों साइड न्यूमरेटर में नंबर देखना है, क्या है 11, सो डिवाइड बोथ साइड विथ 11, दोनों साइड 11 से डिवाइड करो, देन व्हाट हैपन, इट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30। 11 से डिवाइड कर दिया,
क्यों 11 से डिवाइड किया? 11 से 11 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर न्यूमरेटर में। अभी क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 का -1 से, दैट इज -30। -30 को उधर लेके आइए, देन इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। सो ये फॉर्मेशन हुई, ये फॉर्मेशन आपने करनी है। अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ए की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू लिखनी है। अब आप बोलोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू -3 होगा, सी का वैल्यू 2 होगा। डी फाइंड करोगे, वी स्क्वायर माइनस 4ac। So what is v? -3, that is 9 minus 8, that is 1। 4ac में वैल्यू रखोगे। d आया 1, then x equal to minus v, that is 3 plus minus root d, 1 upon 2a, that is 2 into 1, so 3 plus minus 1 upon 2, taking plus sign, so 4 by 2, and taking minus, x equal to 2 and x equal to 1. Check result, x equal to 2 and x equal to 1. These are the answers. 1 and 2. Yes. Solution. Clear, sir? So how you solve with the formula? Now from 4th onward you form the equation, quadratic equation formed करोगे, and आज ही आपको करके याद रखना, today is Wednesday को आपको क्लास होने के बाद ये सॉल्व करने हैं। और 4th के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बिफोर 3 PM, 3 बजे के पहले आप मुझे क्वेश्चंस लिख दोगे, तो जो डाउट हैं वो क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपको नेक्स्ट डे थर्सडे को यूट्यूब पर क्लास लूंगा। वंस अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, अप्लाइंग द मेथड, ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.2 है ये 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जो डाउट आए वो आपको बिफोर 3 PM व्हाट्सएप पर डाल देने हैं, जिससे मैं नेक्स्ट डे आपका क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।